13.8 अरब वर्ष पहले कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। महाविस्फोट, वह क्षण जब अंतरिक्ष और समय का जन्म हुआ, उस सतत विस्तारशील अस्तित्व की शुरुआत जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वह सब कुछ जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं, वह ब्रह्मांड है। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक, अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा और जीवन के अस्तित्व तक। इस दृष्टिकोण से मानवीय गतिविधियों को देखना आसान है। हमारी इमारतें, सड़कें और खेत संभवतः आने वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक हमारे अस्तित्व के प्रमाण होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हम जो कुछ भी हैं, हमने जो कुछ भी बनाया है, वह सब धुंधला होने लगता है। यहाँ से यह देखना कठिन होगा कि हमारा कभी अस्तित्व था भी या नहीं। हमारा संपूर्ण इतिहास इस एक नीले संगमरमर से जुड़ा है। यह वह स्थान है जहां अरबों लोग रहे और मरे हैं, तथा जहां कई अरब लोग जन्म लेंगे। यही वह दुनिया है जहां से हमारे लिए सब कुछ शुरू हुआ, मानवता का पालना। लेकिन अब हमें यह सब पीछे छोड़कर उससे भी अधिक दूरी की यात्रा करनी होगी, जितनी दूरी तक किसी भी मनुष्य ने पहले कभी यात्रा नहीं की है। सबसे पहले हम चंद्रमा से गुजरेंगे, जो हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी है तथा पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम चले हैं। फिर हम ग्रहों की कक्षाओं को पार करते हुए उस शून्य की ओर बढ़ेंगे जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष है, अर्थात तारों के बीच का क्षेत्र। हमारा शानदार तारा जो हमारे समुद्रों को गर्म करता है, हमारे वायुमंडल को हिलाता है और बढ़ते हरे पौधों को ऊर्जा देता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, धीरे धीरे अरबों में से एक बन जाता है। रात्रि आकाश में हमारे लिए परिचित अनेक तारों को अब पृथ्वी के वायुमंडल से अप्रभावित देखा जा सकता है, जैसे काले कैनवास पर रंगीन चमकीले बिंदु। यह आकाश गंगा का एक छोटा सा कोना मात्र है। इनमें से कुछ तारों के अपने ग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास रुकने और इन विदेशी दुनियाओं का अन्वेषण करने का समय नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है और आकाशगंगा अकल्पनीय रूप से विशाल है। गैस और धूल के विशाल बादल, साथ ही अरबों तारे, ग्रह और चंद्रमा 1 लाख प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैले हुए हैं। और आकाश गंगा के केंद्र में उस चमकीले उभार के भीतर एक राक्षस छिपा हुआ है, एक अति विशाल ब्लैक होल। अब हम उस आकाश गंगा के विशाल पैमाने को देख सकते हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं, और यद्यपि यह हमारे लिए अकल्पनीय रूप से बड़ी है, यह पूरे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में मौजूद आकाश गंगाओं के महासागर के भीतर एक बूंद मात्र है। इनमें से प्रत्येक चमकीला बिंदु एक अन्य आकाश गंगा है, जो गैस और धूल के बादलों के साथ साथ अरबों तारों और ग्रहों से भरी हुई है। आकाश गंगा की तरह, जो अब दूरी में एक धुंधला बिंदु मात्र रह गई है, इनमें से अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक अति विशाल ब्लैक होल छिपा हुआ है, और उनमें से कुछ तो परस्पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण के गतिशील ब्रह्मांडीय नृत्य में एक दूसरे में विलीन भी हो रही हैं। धन्यवाद।